हेलो दोस्तों। आप सभी को हैप्पी हरेला। वैसे तो ना मेरा बॉर्न दिल्ली का ही है। और मगर ना फिर भी जब मैं छोटी थी तो ना 2 महीने की ना गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, 15 मई से जुलाई तक। ठीक है, 16 जुलाई को ना स्कूल जाना होता था। मगर हम 2 महीने की छुट्टियां ना गाँव में ही बिताते थे उस टाइम पे। तो मम्मी हमेशा ये कहते थे कि अब हम गाँव आए हैं तो हम हरेला का त्योहार ना मना के ही जाएंगे। तो हमारा हरेला का त्योहार हम गाँव से ही मना के ही आते थे, मोस्टली ऐसे ही होता था। और ये जब तक मैं 8 9 में नहीं कि तब तक ऐसे ही चला है। और जब हरेले का त्योहार हम मना के जाते हैं ना, और उसके बाद का जो है ना वो तो पता है, लोग एडवेंचर करते पता नहीं कहाँ 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 जाते हैं दिल्ली के लोग। वो हमारे लिए तो वही एडवेंचर होता था। क्योंकि ना पहले तो हरेला वाले दिन क्या कहते हैं, मैं हमारे घर में ना एक पंडित जी आते थे हैं। और मम्मी अभी भी गाँव में मम्मी करती होंगी। और तो क्या कहते हैं, वो हरेला मेरी मम्मी बोती थी और ना पंडित जी आके उसे काटते थे। एक्चुअली काटना वर्ड गलत होगा। मेरी मम्मी उसके लिए ना एक पर्टिकुलर वर्ड पतिसना बोलती थी या क्या बोलती है। अब मुझे वो वर्ड याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो और घर में पूजा पाठ होती थी और फिर पूरी खीर जो भी बनता था वो बनता था। और हमारे एक ताऊ जी है, उनके घर में भी ऐसे ही होता था। तो हम ना मोस्टली हम गांव में होते थे। और हम हमारा दिल्ली आने का टाइम तो हम मोस्टली ना सभी के घर जाके ना मतलब वो पूरी खीर हलवा जो भी बना होता था वो खाते थे गाँव में। और उसे जो और उसके ना 1 या 2 दिन बाद ना हम दिल्ली को आते थे। तो हमारा हरेले का त्योहार तो ना बहुत ही ना अच्छा रहता था। और जब हम दिल्ली को आते थे ना वो तो एडवेंचर होता था, एडवेंचर। क्योंकि ना उस टाइम पे बारिश का टाइम होता है। तो ना मोस्टली रास्ते ना ब्लॉक हो जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो गाड़ियां वाड़ियां भी नहीं चलती थी उस टाइम पे। और हमारे यहाँ से अब मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहते हैं, मेरी मम्मी रात के ना 2 बजे या 2:30 बजे उठ जाती थी क्योंकि हमारी ना यहाँ से एक बस चलती थी जो डायरेक्ट ना दिल्ली आती थी। है, उसे दिल्ली कनाई वाली बस बोलते हैं। तो ना मेरी मम्मी रात को तो नहीं बोलेंगे, सुबह के 2 बजे उठ जाती थी। खाना बनाती थी, पूरी वगैरह, चावल की पूरी। और वो हमेशा चावल की पूरी ही बनाती थी मेरी मम्मी। अब तो मम्मी भी नहीं खाती है पूरी वगैरह, वो लाती है तो रोटी बना के लेके आती है। और अब तो वैसे ना होटल वगैरह भी खुल गए हैं। मगर मेरी मम्मी अभी भी, मेरी मम्मी का ये है कि मेरी मम्मी घर से ही खाना लेके जाती है। जैसे पुराने जमाने के लोग लेके आते हैं तो उस टाइम पे भी, उस टाइम पे तो पूरियां लेके आती थी मेरी मम्मी। ठीक है। और आलू के गुटके, हम पहाड़ी लोगों का जो फेमस है। तो यही दो चीजें मेरी मम्मी सुबह सुबह खिलाती है। मेरी मम्मी को डर भी लगता था। और सही बड़ी बात, हमारे घर में ना अलार्म वाली घड़ी नहीं थी, जो होती है ना अलार्म करती है। और मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी तेरी नींद कैसे खुल जाती है यार। मम्मी कहती है मुझे तो नींद ही नहीं आती थी टेंशन के मारे। तो मम्मी क्या कहते हैं उठ जाती थी और बनाती थी, मेरी मम्मी हमें उठाती थी। और हम यूँ आंखें बंद करके है ब्रश वगैरह करते थे और चलते थे। और जब हम आते थे ना दिल्ली को, वो हरेला के 1 या 2 दिन बाद, अगले दिन तो मुश्किल ही होता था क्योंकि ना उस दिन अमूस अमूस कुछ बोलती थी मेरी मम्मी। तो उस दिन हम कभी भी नहीं आते थे, उसके अगले दिन आते थे। तो हम रास्ते में ना मतलब जितने गाँव, मतलब गाँव तो नहीं कहते, घर, जितने घर पड़ेंगे, जैसे हमारा पड़ोस वाला घर, हमारे अस्सा की हमारी ताई जी का घर, उससे मेरे चाचे, जितने लोग आते थे, मेरी मम्मी बोलती थी है, उनको बोलती थी अच्छा अब मैं जा रही हूँ। और हमें कहती थी जाओ प्रणाम करके आओ। तो हम सबको प्रणाम करते 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 नीचे को जाते थे। और ना हम दिल्ली को ना कभी भी अकेले नहीं जाते थे। हम पहाड़ी लोग एक तो घर में टीका लगा के, हम लोगों का मतलब ये वो है कि जब भी घर से निकलते हैं, जब भी दिल्ली से गाँव, अब तो पता नहीं लगाते नहीं लगाते, मुझे याद भी नहीं क्योंकि हम खुद ही गाँव इतने सालों में जाते हैं। तो ना दिल्ली से जब गाँव जाते थे तो दिल्ली से टीका लगा के, जब गाँव से दिल्ली को आते हैं तो टीका लगा के, और अपने जो मंदिर है वहां भेंट चढ़ा के आते हैं। तो वही सब कुछ करते करते, और जब रास्ते में आते थे तो सावन का महीना होता था क्योंकि हमारे सावन के महीने हरेला से मतलब 16 17 जुलाई से शुरू हो जाते हैं। तो ना उत्तराखंड में यूं पानी टपक रहा होता था, रोपाई हो रखी होती थी खेतों में। और ना मम्मी वो 3 3:30 या 4 बजे, बाकी जो हम लोग आ रहे होते थे, हमारे यहाँ पे पुल भी नहीं था। सोचो हम 1.5 घंटा पहले निकलते थे घर से, मतलब उस बस को पकड़ने के लिए। और ना रास्ते में मम्मी ये भी बोलती थी फिसल मत जाना है, फिर कहती कि बाघ बाघ ना आ जाए, छोड़ 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 ऐसे बोल बोल के हम जाते थे। और ना और ये भी डर लगता था कि है कि गांव में तो भूत भूत का भी होता है ना, छल वल का। तो क्या कहते हैं मेरी मम्मी, मतलब यहाँ पे पाँव मत फिसल देना अपना, ये मत कर देना। और कई बार तो ऐसा था, बारिश भी हो रखी थी तो खेतों में रोपाई हो रखी होती है, पानी हो गया होता है। तो कई बार ना उसी पानी में पाँव जाता था टैक। तो मतलब
हमारी जो बचपन की जो ये मेमोरी है ना हरेला वाली, ये ना कभी भी भूली नहीं जा सकती, क्योंकि ये वो चीजें होती है ना जो आपके साथ हमेशा रहती हैं। और दिल्ली में ना हरेले का त्योहार खास कर कुछ कुछ पर्टिकुलर त्योहार ऐसे होते हैं। माना दिवाली दिल्ली में बहुत ही अच्छे से हो सकती है, होली हो सकती है। मगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर त्योहार हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में जाके ही अच्छे से मन सकते हैं। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी हरेला दोस्तों। बाय।